से इजराइल नाराज। जहां आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि बिना बातचीत टीम बनाई गई है और यह सरकारी नीति के खिलाफ है। इजराइल का यह बड़ा बयान सामने आया। बता दें आपको, गाजा पर निगरानी के लिए अमेरिका द्वारा लाई गई पॉलिसी पर इजराइल अब विफर पड़ा है। इजराइल ने इस पॉलिसी को अपनी नीतियों के खिलाफ बताया हुआ है। घोर आपत्ति जताई गई है। दरअसल पूरा मामला समझिए, गाजा में आगे की कार्रवाई की निगरानी के लिए अमेरिका द्वारा नेताओं की घोषणा पर आपत्ति जताई गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, अगर हम विश्व युद्ध के आसार देखें, देखिए यहाँ पर अंदेशा ये लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए अलग अलग देशों के बीच दर्शकों जोरदार भिड़ंत जारी है, कूटनीतिक प्रभाव है। और अब बड़ी खबर, गाजा पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने आ गए। हालांकि ईरान के मामले पर दोनों साथ हैं, लेकिन गाजा के मामले पर आपको बड़ी खबर दे दें, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। और वही अगर हम ईरान मामले पर देखें, कई ऐसे देशों ने ये बात कही कि इजराइल साथ दे रहा है, हालांकि खुलकर अभी सपोर्ट्स में नहीं आया है। लेकिन अगर हम गाजा पट्टी की बात करें, दर्शकों, कहा यह जा रहा है इजराइल के द्वारा कि यह सरकारी नीति के खिलाफ है, यानी कि इजराइल की जो आंखें हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टेढ़ी हुई है। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा बयान दिया है। तो गाजा पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ ले लिया। अब बता दें आपको, यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। और देखिए, इसी बीच अगर बता दें कि यूक्रेन रशिया की बात करें, लगातार हर जगह युद्ध का माहौल है। और अब ये बड़ी खबर सामने ये आई है कि नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विवाद में आगे क्या रुख अपनाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हर देश के लिए वो मुखर होकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिना बातचीत टीम बनाई गई, ये बड़ा आरोप लगाया है इजराइल ने। यह सरकारी नीति के खिलाफ है। और सुनिए, ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड से इजराइल नाराज है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने यह बड़ा बयान जारी किया है। बिना बातचीत की टीम बना दी गई। इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है कि बिना बातचीत के अमेरिका ने टीम बनाया गाजा पट्टी को लेकर। और अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ट्रंप पर निशाना साध रहे, ट्रंप पर वार पलटवार का खेल जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से यह बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पर अमेरिका के फैसले से बुरी तरीके से नेतन्याहू भड़कते नजर आ रहे हैं। यह सरकारी नीति के खिलाफ है। लगातार देखिए अपने वो दावे पेश कर रहे हैं। किन किन बातों से उनकी नाराजगी बढ़ी। ट्रंप के गाजा पीट से पहले नाराज हुए, बिना बातचीत के यह फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ट्रंप जो है वो एक तरफा बयानबाजी जारी करते हैं, एक तरफा फैसला लेते हैं बिना किसी देशों से डिस्कशन के। ये इजराइल का दावा है। तो यही वजह है कि ट्रंप पर इजराइल का ये बड़ा अटैक है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़िए, अब ये समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। इधर गाजा पट्टी पर भी लगातार विवाद चल रहा है, उधर ईरान का मामला, उधर ग्रीनलैंड का मामला। और बातचीत करें वेनेजुएला पर अमेरिकी राष्ट्रपति सख्त हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कई ऐसे दांवपेच फंसे होने की आशंका लगातार है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे इस बाबत। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुका है। अजय, अब देखिए, यहाँ विश्व युद्ध की तैयारी में यहाँ अमेरिका ईरान कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये गाजा पट्टी पर नेतन्याहू जी नाराज हो गए हैं, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या होगी इसको लेकर, क्या जानकारी? देखिए सृष्टि, जिस तरीके से लगातार इजराइल और अमेरिका जो का सहयोग रहा, और जब हमास और इजराइल की जंग चल रही थी, उसमें खाली गाजा ही नहीं बल्कि तमाम बड़े देशों के बीच कार्रवाइयां जो हुई हैं और सहमति के साथ सारी चीजें होती रही। मगर अब जब गाजा को लेकर ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की एक आदत है, ट्रंप अमेरिका की और अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां वो कर रहे हैं। और ट्रंप ने जब बयानबाजियां की, फैसले खुद लेना शुरू किए गाजा को लेकर, उसी को लेकर नेतन्याहू की नाराजगी है। क्योंकि नेतन्याहू अगर आप देखें तो ट्रंप के मोहरे की तरह एक समय में कामयाब जो है वो इस्तेमाल होने लगे हैं। क्योंकि ट्रंप ने जब ईरान पर हमला करवाना था तो अमेरिका पीछे खड़ा हुआ और इजराइल ने जो है ईरान पर हमला कर दिया। उसी तरह से आप देखते हैं ट्रंप ने कई ऐसी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो इजराइल के जरिए करवाई हैं। और अब जब गाजा को लेकर बात आती है, इजराइल जहां पर अपने सैकड़ों हजारों सैनिक जो है वो वहां पे मरवा चुका है, ऐसे में उस चीज को लेकर अगर बयानबाजियां या फैसले अमेरिका लेगा तो उस पर कहीं ना कहीं नेतन्याहू के बयान आएंगे। और नेतन्याहू इस चीज को लेकर ऐतराज जताते जो है वो दिख रहे हैं सीधे तौर पर। अजय, लेकिन बात तो ये भी सामने आती है ना
कि एक तरफ ईरान के मामले पर हमने देखा कि नेतन्याहू यहां अपने देश को छोड़कर तमाम अहम बैठकें कर रहे हैं ईरान को लेकर, और अब गाजा पट्टी पर अगर नाराज हो जाएंगे तो बाकी वार्ताएं भी टूट जाएंगी, जाहिर सी बात है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर इस वक्त नेतन्याहू नाराज होते हैं तो अमेरिका का जो ईरान को लेकर प्लान है या ट्रंप की जो सोच है या कोशिश है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट हो सकती है, क्योंकि इजराइल को करने का मतलब है, क्योंकि अगर आप देखें तो इजराइल ही आज की डेट में इतने लंबे समय तक जो युद्ध को बना रहा, उसके बाद जो कार्रवाई की वो इजराइल ने की है, अमेरिका ने डायरेक्ट तो नहीं की। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए सीधा अब रुख करेंगे असम का, जहां से पीएम मोदी लाइव है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहना है उनका।